हेलो है दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। CM यूट्यूब चैनल में मैं बजरंग एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला जो भाग है वो अपलोड हो चुका है। आज का इस सेशन में दूसरा भाग है कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो 10 क्वेश्चन करने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये जो महत्वपूर्ण है और रीट पटवार की एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि पढ़ने वाले विद्यार्थी तक ये हमारा जो कंटेंट है ये पहुँच सके दोस्तों, और उसको भी हेल्पफुल हो जाए, यानी रिट में उसको भी ये अच्छा लगे, या यहाँ से जो क्वेश्चन वगैरह हैं वो उसको मिल जाए दोस्तों। ठीक है, तो कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 2 हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, दो स्थानों के फैक्स किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? यानी दो स्थानों के जो फैक्स मशीन है उस फैक्स मशीन किसके द्वारा जुड़ी होती है? पहला ऑप्शन ऑप्टिकल फाइबर्स, दूसरा ऑप्शन फोटो सेल्स, तीसरा ऑप्शन टेलीविज़न और चौथा ऑप्शन विद्युत तार। तो दोस्तों देखिए, दो स्थानों के फैक्स किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? ऑप्टिकल फाइबर्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स का यानी प्रकाशिक तंतु के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? प्रकाशिक तंतु के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। प्रकाशिक तंतु है ये किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित युक्ति है दोस्तों, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा, डेटा को स्टोर किस स्थान पर किया जाता है? दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि डेटा को किस स्थान पर स्टोर किया जाता है। पहला ऑप्शन सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन मेमोरी, तीसरा ऑप्शन हार्डवेयर, चौथा ऑप्शन मॉनिटर। तो दोस्तों देखिए, डेटा को किस स्थान पर स्टोर किया जाता है? तो दोस्तों ध्यान में रखेंगे मेमोरी। और मेमोरी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो होती है प्राथमिक मेमोरी दोस्तों, और एक होती है द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी में क्या होते हैं? रैम और रोम होते हैं दोस्तों। ठीक है, एक कैश मेमोरी भी होती है। द्वितीयक मेमोरी को क्या कहते हैं दोस्तों? सहायक स्मृति कहते हैं। सहायक स्मृति कहते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ठीक है, ये है तो डाटा को स्टोर मेमोरी में किया जाता है। रैम और रोम दो प्रकार की मेमोरी होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखें, फैक्स मशीन के आविष्कारकर्ता कौन है दोस्तों? ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि फैक्स मशीन के आविष्कार या जनक कौन है दोस्तों? फैक्स मशीन जो दो स्थानों पर ऑप्टिकल फाइबर्स के द्वारा जुड़ी होती है, इस फैक्स मशीन को बनाया किसने? पहला ऑप्शन है जॉन बियर्ड ने, दूसरा ऑप्शन है ग्राम बेल ने, तीसरा ऑप्शन है एलेक्जेंडर बेल ने, चौथा ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज ने। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन है एलेक्जेंडर बेल के द्वारा फैक्स मशीन का निर्माण किया गया था। और कंप्यूटर के जनक कौन कहलाते हैं दोस्तों? चार्ल्स बेबेज कहलाते हैं। तो तीसरे का आंसर है तीसरा ही, एलेक्जेंडर बेल के द्वारा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि तीसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चौथा, डेटा को प्राप्त किया जाता है, यानी डेटा जो होता है उस डेटा को किस क्रम में प्राप्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है इसमें क्रमानुसार प्राप्त किया जाता है, दूसरा यादृच्छिक प्राप्त किया जाता है, तीसरा सीधा ही प्राप्त किया जाता है, और चौथा सभी प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों डेटा को किस प्रकार से या किस क्रम में प्राप्त करते हैं? तो इसमें सभी प्रकार से प्राप्त करते हैं, यानी डेटा को क्रमानुसार भी प्राप्त कर लेते हैं, डेटा को यादृच्छिक भी प्राप्त करते हैं, और डेटा को सीधा भी प्राप्त कर लिया जाता है दोस्तों। तो सभी प्रकार से डेटा को प्राप्त किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि चौथा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आज का पांचवा क्वेश्चन देखें, कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन से हैं दोस्तों? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें क्या पूछा है कि कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन से हैं, कि कौन कौन से कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं। तो पहला ऑप्शन हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा दोनों, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही हैं। अब देखो, हार्डवेयर कौन से भाग होते हैं जिसे हम छू सकते हैं, यानी छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो भाग क्या होते हैं?
हार्डवेयर होते हैं, जैसे मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सभी प्रकार के दोस्तों क्या हो जाएंगे, हार्डवेयर। जबकि सॉफ्टवेयर क्या होंगे, जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, वो सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। जैसे डीवीडी, सीवीडी वगैरह, जो भी मेमोरी वगैरह, ये अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों, ठीक है। जो बाहरी कंप्यूटर का भाग हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वो तो होता है हार्डवेयर, और जो आंतरिक भाग जिसे हम देख नहीं सकते, विंडोज़ वगैरह जो होती हैं, वो होते हैं सॉफ्टवेयर दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि पांचवा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है। पहला ऑप्शन प्राथमिक, दूसरा ऑप्शन द्वितीयक, तीसरा ऑप्शन सहायक और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो मेमोरी कितने प्रकार की होती है दोस्तों, उपरोक्त सभी प्रकार की होती है। प्राथमिक जो मेमोरी होती है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक तो होती है दोस्तों रैम और एक होती है रोम होती है दोस्तों। एक होती है कैश मेमोरी भी, ठीक है। वैसे तीन प्रकार की होती है। रैम को अस्थायी मेमोरी कहा जाता है, यानी नाशवान कहा जाता है, और रोम को स्थायी मेमोरी या गैर नाशवान मेमोरी कहा जाता है दोस्तों। रैम में क्या होता है, जो लिखे गए डाटा है वो जैसे लाइट चली जाती है या कंप्यूटर बंद होने के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, जबकि रोम में स्थायी रूप से होते हैं। तो स्थायी मेमोरी कहलाती है, रोम कहलाती है। तो ये दोस्तों एक प्राथमिक मेमोरी है। द्वितीयक मेमोरी को क्या कहते हैं दोस्तों, सहायक मेमोरी कहा जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से किस प्रकार की मेमोरी को वोलेटाइल या नाशवान कहा जाता है दोस्तों। आ गया कि कौन सी मेमोरी को नाशवान कहा जाता है। पहला ऑप्शन देखें रैम, दूसरा ऑप्शन रोम, तीसरा ऑप्शन सहायक, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो दोस्तों कौन से हो जाएगी, यानी नाशवान की चीज अस्थायी जो मेमोरी होती है उसे हम नाशवान कहेंगे। तो कौन सी होती है इसमें दोस्तों, सही ऑप्शन हो जाएगा इसका रैम दोस्तों। इसमें रैम जो होती है एक प्रकार की वोलेटाइल यानी नाशवान कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही हम कंप्यूटर को बंद कर देंगे तो इसमें लिखे गए डाटा स्वतः ही क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तब इसे क्या कहते हैं, नाशवान मेमोरी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि सातवां क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन देखें, प्राथमिक मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी इसमें क्या पूछा है कि प्राथमिक मेमोरी जो होती है उसके कितने प्रकार होते हैं। पहला ऑप्शन रैम, दूसरा ऑप्शन रोम, तीसरा ऑप्शन दोनों, चौथा कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक मेमोरी दोनों प्रकार की होती है, ठीक है दोस्तों। प्राथमिक मेमोरी तो इसे नाशवान कहते हैं, इसे गैर नाशवान कहते हैं। ये स्थायी होती है, ये अस्थायी प्रकार की होती है मेमोरी होती है दोस्तों, ठीक है। इसमें डाटा लाइट बंद होने के बाद या कंप्यूटर बंद होने के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आठवां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, कैश मेमोरी एक प्रकार की किस प्रकार की मेमोरी है दोस्तों। इसमें ये पूछा गया है कि कैश मेमोरी जो होती है वो किस प्रकार की है। पहला ऑप्शन प्राथमिक मेमोरी, दूसरा ऑप्शन द्वितीयक मेमोरी, तीसरा ऑप्शन उपरोक्त में दोनों और चौथा कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैश मेमोरी है एक प्रकार की प्राथमिक मेमोरी होती है दोस्तों, ठीक है। यानी प्राथमिक मेमोरी के तीन भाग होते हैं। एक तो अगर देखें तो कौन सा रैम होता है, दूसरा देखें तो इसमें कौन सा होता है दोस्तों, रोम होता है, और तीसरा कैश होता है दोस्तों। द्वितीयक मेमोरी जो होती है उसे सहायक मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सहायक मेमोरी कहा जाता है। और आज का लास्टवां क्वेश्चन देखें, सहायक मेमोरी कौन सी होती है दोस्तों, ठीक है। तो आपको आंसर मालूम ही हो गया है कि सहायक मेमोरी कौन सी होती है, प्राथमिक मेमोरी, दूसरा ऑप्शन द्वितीयक मेमोरी, तीसरा दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से सहायक मेमोरी किसे कहेंगे, द्वितीयक मेमोरी को कहा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज के कंप्यूटर से संबंधित 10 क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों, और क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले 10 कंप्यूटर से संबंधित विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आपके सामने आएंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।